गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर्स। तो हम आपको आज मेरा जो मार्कशीट था, मतलब जो मेरा आंसर शीट था मेंस का, एसएससी जेई का, ठीक है, 2019 का, वो दिखाने वाले हैं। ठीक है कि मैं तो कैसे लिखे थे हम और कि मेरा कितना मार्क्स आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा पहला क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो 60 में मेरा 55 है, दूसरा में 34 है, तीसरा में 46 है, चौथा में 30 और पांचवा में 51 है। मेरा जो मेंस था एसएससी जेई 2019 का, उसमें मेरा 216 मार्क्स आया था। ठीक है, और प्री में मेरा 134 मार्क्स था। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरा कॉपी में एक जो मेन चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि मुझे थ्योरी में बहुत सही मार्क्स मिले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा पॉइंट्स जो था वो थोड़ा ज़्यादा लिख दिया था। जैसे कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने जितना मैं आ रहा था 10, 15, 16 सब लिख दे रहे थे। ठीक है, और जिसमें टाइम नहीं मिला था उसको हम बाद में भी लिख रहे थे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मुझे कैसे मार्क्स मिला है। मेरा कॉपी में थ्योरी में बहुत सही मार्क्स मिला है, यहाँ तक कि 30 में 26 तक मिला है। हम दिखाएंगे भी आगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था जो कि 2019 में आया था। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो मुझे जितने भी पॉइंट्स याद थे वो हमने सारे लिख दिए थे इसमें। ठीक है, एक 1.2 3 4 5 6 7, तो हमें इसमें 11 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 15 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, स्टेट द क्वालिटीज यू विल कंसिडर इन सिलेक्टिंग टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें आप देखिएगा हम ज़्यादा पॉइंट लिख दिए हैं 10 से। जनरली लोग बोलते हैं, सर भी बोलते हैं हमारे कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतना ही पॉइंट लिखा करें, बट हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पॉइंट लिख दिया था। ठीक है, इसे देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 16 पॉइंट लिख दिया था, 17 पॉइंट लगभग, इसलिए मुझे 9 मिला है 10 में। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 पॉइंट लिखते तो आपको 7 या 6 मिलता, बट मैं 9 पॉइंट लिखा हूँ उसके कारण, मतलब 16 पॉइंट लिखा हूँ उसके कारण मुझे 9 मार्क्स मिले हैं इसमें। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है थ्योरी क्वेश्चन में। अगर आपको इतने मार्क्स मिल रहे हैं तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर शुरू में आप 10 पॉइंट ही लिखिए अगर आपके पास टाइम बचता है। और अब तो क्वेश्चन पेपर साथ मतलब क्यूकेब आ रहा है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। ठीक है, तो क्यूकेब में तो आप छोड़ के रख दीजिए 10 पॉइंट लिख के। अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट में तो और पॉइंट ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये कर सकते हैं आप, ये बेस्ट तरीका हो सकता है एक ज़्यादा मार्क्स लाने का। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन देखिए, ये उससे था। ठीक है, कि मतलब कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन था और मुझे इसमें 15 में आउट ऑफ 15 मिला है, क्योंकि ये मैंने पूरा एग्जैक्ट सही किया था, इसमें कोई गलत नहीं था मेरा कहीं भी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 15 में 15 मिला है। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा 251.25। और इसमें सिर्फ ये बोला था कि इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग इसको करेक्शन करने लग गए थे, लेकिन करेक्शन ये बोला ही नहीं था, सिर्फ इसमें इंटीरियर एंगल निकालने बोला गया था हमें। तो हमने बस इंटीरियर एंगल निकाला था, मैं सारा सबका निकाल दिया था, ए का निकाला, बी का निकाला और सी का निकाला, और ये सारा एक्यूरेट था मेरा। ठीक है, तो स्टेप वाइज करके अब कभी भी सॉल्व करें तो स्टेप वाइज लिख के सॉल्व करें पूरा प्रॉपर। जैसे मैंने स्टेप 1 में
यहाँ पे डायग्राम बनाया और थोड़ा बहुत किसी में कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट में हम खाली सिर्फ इसमें सारा वैल्यू जो था वो लिख दिए, ताकि उसको आंसर क्लियरली दिखे। आप कभी भी आंसर को घेर के रखें, क्योंकि वो लास्ट में सिर्फ आंसर चेक करते हैं। और ये चेक भी लगा दें आप कि जो हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 2n - 4 × 90 होता है, सबको पता होता है। ये 540 आएगा इसका सम। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 20 मार्क्स मिले हमें। ये था डिस्क्राइब सिंकिंग फंड विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन। तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ये एक फार्मूला पता था, एक फार्मूला लिख दिया था सबसे पहले। उसके बाद सिंकिंग फंड को डिफाइन कर दिए थे हम, ठीक है। इसमें अब देखिए सिंकिंग फंड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। और मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, तब भी मुझे 4 मार्क्स मिल गए इसमें। एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपको बुक वैल्यू निकालना था 5 साल के बाद, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, देख सकते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। और मुझे इसमें 10 में 10 मिले हैं, क्योंकि मेरा आंसर इसमें एग्जैक्ट सही था। बहुत इजी क्वेश्चन था ये ज़्यादातर स्टूडेंट ने सही किया था, देख सकते हैं 10 में 10 मिला है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सही था पूरा एग्जैक्ट आंसर। तो आंसर अगर आपका एग्जैक्ट मैच कर गया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है जनरली, ठीक है। खास करके एसएससी जेईई में हमको लगता है वो लोग आंसर बहुत ध्यान से देखते हैं, आपका सही एक्यूरेट आंसर है या नहीं है। थोड़ा नीचे आ गया था, थोड़ा फिर ऊपर कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन में डेंसिटी इंडेक्स निकालना था, जबकि इसमें हमें अलग अलग मतलब रो डी से हमें ई निकाल के करना था। जबकि ये एक फार्मूला ये भी होता है, ये 1/γ_d वाला, -1/γ_d मिनिमम -1/γ_d वाला। बट हमें लगता है कि शायद इस टीचर को पता नहीं होगा इस फार्मूला के बारे में, इसलिए मेरा आंसर तो सही था, ये एग्जैक्ट सही है जो होना चाहिए था। लेकिन ये मुझे नंबर इसमें दिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि शायद ये फार्मूला सर को पता ना हो, मुझे 5 मार्क्स ही मिले हैं बस। लेकिन मेरा आंसर एग्जैक्ट सही है। और मैं ए भी लिख दिया था, इसको लास्ट में किया था मैं, तो टाइम था नहीं मेरे पास, बहुत जल्दी में किया था, थोड़ा राइटिंग भी ख़राब हो गया था। बहुत फास्ट लिखना होता है, क्योंकि आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं मात्र 2 घंटे में। ये जो था प्लेट लोड टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना था विद द सेटलमेंट कर्व। तो आप कभी भी सिर्फ सेटलमेंट कर्व इसमें एक्सप्लेन करते तो पेज भरता भी नहीं। अरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसलिए इसको आप शुरू से लिखिए कभी भी, ठीक है, ताकि आपका पेज भी थोड़ा अच्छा खासा भर जाए। क्योंकि वो लोग जब उतना पेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उतना लगभग लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो कम लिखते हैं तो आपको ज़्यादा लिखता है तो उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। फिर हम इसको शुरू पूरा प्लेट लोड टेस्ट को पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट किए, उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिए पॉइंट वाइज, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे हम ग्राफ बनाए, द ग्राफ ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, और इसके बाद यहाँ दिखाएं ग्राफ। उसके बाद नीचे फिर एक्सप्लेन किए ग्राफ को। फिर उसके बाद इसमें फार्मूले होते हैं कुछ प्लेट लोड टेस्ट में, और फार्मूले भी लिख दिए। और फिर इसमें हम लिमिटेशन जो होता है वो भी लिख दिए। इसलिए मुझे 50 मिला है आउट ऑफ 20। थ्योरी में बहुत अच्छा मार्क्स होता है ये, मेरे सारे थ्योरी क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स मिले हैं। अभी दिखाएंगे आगे आपको। इतना अच्छे मार्क्स तो मुझे न्यूमेरिकल में भी नहीं मिले हैं वो सारे क्वेश्चन में, शायद थोड़ा बहुत आंसर गलती हुआ हो इसके कारण से। ये 3rd नंबर क्वेश्चन हम नहीं अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टाइप से क्वेश्चन था। हाँ, ये आते हैं अब। ये एक क्वेश्चन आया था OHD कैलकुलेशन का आया था, आपको ओवरटेकिंग डिस्टेंस निकालना था टू ए ट्रैफिक रोड का। तो इसको हम पूरा सॉल्व किए थे अच्छे से, टी निकाल कर, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो था शायद 15 मार्क्स का था।
15 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। अरे ये मुझे लगता है थोड़ा सही किए हैं हम, फिर भी मुझे इसमें 10 मार्क्स ही मिले हैं, शायद कुछ गड़बड़ हुआ हो। ठीक है, तो 10/15 ही मिला है, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे थ्योरी में इससे ज़्यादा मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले हैं। न्यूमेरिकल में सही होने के बाद भी मेरा 10 नंबर ही दिया है। इसमें देखो आप, टाइप ऑफ स्लीपर पूछा था और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं इसमें। और ये देखिए आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 15 मार्क्स का। और मेरा मार्क्स देखिएगा आप, ये कितनी मार्क्स मिले हैं इसमें, आप ये देखिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। कितना सारे एडवांटेज लिखे हैं, 10 पॉइंट एडवांटेज लिखे हैं, और डिसएडवांटेज भी हम 5 पॉइंट लिख दिए। तो नंबर कितना मिला मुझे, 13 मिला है बाई 15। देख सकते हैं मार्क्स कितना ज़्यादा थ्योरी में मिल रहा है मुझे, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा लिख रहे हैं हम। जितना पॉइंट्स पता है आपको लिख दीजिए, पता है आप, थोड़ा टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए, बट थ्योरी में आपको सही से पता है तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, अब ध्यान दीजिए एक बार इस बात का। इसमें भी देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी हम थोड़ा सही ही किए हैं, पर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा इसमें ये जो एज्यूम कर लिए थे हम, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद। ये हम बी एज्यूम किए थे इसमें, जो कि बी एज्यूम नहीं करना था, शायद कुछ और एज्यूम करना था। इसी कारण से मुझे 10 मिला है 15 में, 10/15 मिला है। ये देखिए, ये भी थ्योरी देखिएगा, 15 मार्क्स का थ्योरी है। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था, थोड़ा बहुत पता था, उसी में हम एक्सप्लेन कर दिए, और मुझे इसमें भी शायद 13 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, देखिए आप आगे, देखिए 13 मिले हैं। तो देख सकते हैं आपकी मुझे कितना मार्क्स थ्योरी में मिल रहे हैं। अगर आप थ्योरी अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, अब उसको अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं आप, और हर थ्योरी को आप पॉइंट वाइज लिखिए। आप ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं इसमें तो कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें भी ईवीएच में भी बहुत चीज़ नहीं पता होने के बाद भी इसको हम लिखें पॉइंट वाइज करके। पहला पॉइंट देखिए कैसे लिखे हम, सेकेंड लिखिए कैसे लिखे हैं। तो आपको पॉइंट को लंबा करना है, क्योंकि रिसोर्स आपके पास उतना ही है, और उसी में आपको एक्सप्लेन करके किसी तरह करके आपको थोड़ा लंबा करना है। क्योंकि पेज दिए हैं काफ़ी, और पेज अगर आप भर देते हैं इतना दिए हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। एक सबसे बड़ा जो मेरे से ब्लंडर बोलिए या गलती बोलिए, ये हो गया कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया हम। मुझे लगा था कि शायद ये 30 नंबर का है, इतना छोटा क्वेश्चन में ये नंबर देंगे नहीं, जबकि ये मेरे से थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन करना चाहिए था मुझे, और इसमें मुझे 30 में 30 मिलता। तो इस चक्कर में मेरा थोड़ा मार्क्स भी कम आया, बहुत लोग से 216 ही आया है, लेकिन बहुत लोग, मेरा दोस्त फ्रेंड है उनका 230 प्लस है। ये क्वेश्चन मेरा एग्जैक्ट सही हो गया था। ये क्वेश्चन आया था सिंगली इन्फोर्स्ड बीम का, WSM से सॉल्व करना था। ये मैंने अच्छे से थोड़ा सा किया था सॉल्व, पूरा स्टेप वाइज कीजिए। पता है आप कभी भी हम देख रहे होंगे सारा क्वेश्चन हम स्टेप वाइज किए हैं, स्टेप 1 फिर स्टेप 2, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम करने से मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, हर चीज़ कैलकुलेट कीजिए, तो उसको दिखाइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सा स्टेप में, क्लियरली लिखिए पूरा। देखिए इसमें 15/15 मिला है। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, आंसर आपका एग्जैक्ट मैच करता है, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए इस बात का, और आप इसी तरह सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसलिए हम अपना कॉपी दिखा रहे हैं आपको कि देखिए मुझे थ्योरी में कितना अच्छा मार्क्स मिला है। ये लोड कैलकुलेशन करने का था कॉलम का, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सब कर लेते हैं, सॉल्व किए थे इसको, तो इसमें फुल में फुल मार्क्स मिला है। 15/15 मिल गया, क्योंकि इसमें मेरा आंसर मैच किया होगा, बस इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए पूरा, ये कोई आंसर मैच करना चाहिए ये वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन में देखिए 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब बताइए आप इसमें सिर्फ फैक्टर लिखिएगा तो आप कितना फैक्टर लिखेंगे, 15 फैक्टर लिखेंगे, तो आपको 15 फैक्टर लिखिएगा तो आपको 10 नंबर देगा वो। ठीक है, क्योंकि रिसोर्स तो आपके पास सिर्फ, अब आप सोचिए कि सिर्फ फैक्टर लिख दीजिएगा तो आपको 10 नंबर दे के छोड़ देगा वो। इसलिए हम इसमें क्या किए, पहले हम भी लिखना चाह रहे थे सिर्फ फैक्टर, बट इसमें हम फिर दिमाग लगाएं कि इतना में तो ये पेज भरेंगे नहीं और ये मार्क्स भी नहीं देंगे, तो पहले हम इसमें वर्किबिलिटी शुरू कर दिए। आपको बोलेगा नहीं, बोलेगी फिर आपको ऐसे लिखना है। डिफाइन किए पहले वर्किबिलिटी, उसके बाद मैंने फिर उसके बाद मेथड टू फाइंड वर्किबिलिटी, मेथड जो होता है वर्किबिलिटी फाइंड करने का, वो लिखे हैं यहाँ पे 5 मेथड लिख दिए। उसके बाद फैक्टर लिखे हैं,
फैक्टर लिख दिए सारा। उसके बाद फैक्टर्स को थोड़ा एक्सप्लेन, 18 फैक्टर लिखे, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, यहाँ पे 18 फैक्टर लिखे हैं यहाँ पे टोटल हम। उसके बाद सब फैक्टर पर जो फैक्टर मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम एक्सप्लेन भी किए। देखिए आप, फैक्टर 1 को एक्सप्लेन किए, फैक्टर 2 को एक्सप्लेन किए, फिर फैक्टर देखिए यहाँ पे 7 फैक्टर एक्सप्लेन किए। उसके का उस पेज कर गया मेरा। उसके बाद तो मुझे 26 मिला है थ्योरी में बाय 30। आप सोच के देखिए, इतना मार्क्स तो थ्योरी में तो कोई तो टीचर जल्दी देता नहीं है। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके, अच्छे से पूरा डिटेलिंग करके नहीं लिखे हैं तो पूरा पॉइंट वाइज लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के पूरा पेज भर दे रहे हैं आप, ऐसे नहीं देंगे मार्क्स। हो समझ रहे हैं ना आप? तो अब ध्यान रखें कि थ्योरी लिखना है, अच्छे से लिखना है। ये क्वेश्चन आया था, ये मेरे साथ पूरा सही हो गया था, थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ हो थोड़ा सा, तो इसमें मुझे अच्छा मार्क्स मिला है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट मैंने फिर भी सॉल्व किया एग्जाम में। थोड़ा करना भी थोड़ा टफ होता है एग्जाम में, सब पूरा सॉल्व कर दिया था पूरा। तो मुझे इसमें भी 25 साल मिला है, 25 मार्क्स मिला है इसमें, 25/30। तो ये मेरा 2019 का कॉपी था, जिसमें मुझे CPWD JEE मिला है। CPWD JEE हमको मिल चुका है, और मेरा मार्क्स JEE मिला, JEE 350.16 था टोटल। उसी से मुझे CPWD JEE मिल चुका है। और मैंने फिर 2020 वाला दिया था, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं था, उसका भी मेंस पहले हो गया था, तो उसमें भी मेरा सही मार्क्स है। मैं भी आगे अपना 2020 का जो कॉपी है, मैंने बिना तैयारी किए गया था, तो मैं कुछ पढ़ के नहीं गया था, तब भी मुझे 153 मार्क्स मिले हैं 2020 वाला JEE में, मेंस में। वो भी आपको दिखाएंगे हम, अगला वीडियो मेरा वो भी रहेगा। तो ठीक है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।